नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, भूत प्रेत से परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय लेके आया हूँ मैं, जिसमें आपको किसी भी भगत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं, चाहे आपको वो परेशानी 30 साल से है, 20 साल से है या फिर 2 महीने से है, आप अगर प्रेत बाधा से परेशान हैं, आपका कोई परिवारजन प्रेत बाधा से परेशान है और आप जगह जगह जाकर थक चुके हैं, क्योंकि आज के समय में जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो पैसे की डिमांड करता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मतलब इतने पैसे लगेंगे इलाज के लिए। जिस प्रकार से डॉक्टर कई डराते हैं आपको, उसी प्रकार से कई ऐसे भगत हैं जो लालच के चक्कर में आपको डराते हैं कि आपके घर में तो इतने साल पुराना है और इस दिवाली पर लास्ट है। इस तरीके से आपको बताते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है और आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस तरीके से डराते हैं आपको। तो जो लोग पैसा लेते हैं और आप थक चुके हैं कि ये इतने पैसे लेते हैं, कोई 5,000 कोई 6,000 रुपये लेते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो आप स्वयं कर सकते हैं, और इस तरीके को करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर में जाना है। किस मंदिर में जाना है ये मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। देखिए, धूना और एक मूर्ति दोनों जागृत होती हैं। धूना एक ऐसी चीज होती है जो नाथों का होता है, भगवान शिव का धूना होता है, माता काली का धूना होता है। धूने में समस्त शक्तियां वास करती हैं। अगर आप धूने की भभूत भी खा लेते हो तो आपके 99% जो बीमारियां हैं, जो प्रेत बाधा से जुड़ी बीमारियां, वो खत्म हो जाती हैं। धूने में नाथों का वास होता है, इसलिए जब आप धूने की तपस्या करते हैं, धूने की सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती ही है। और इष्ट देव की जो मूर्ति होती है या किसी भी मंदिर में जो मूर्ति होती है, अधिकतर मैं बात कर रहा हूँ उन मंदिरों की जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं। देखिए, सिद्ध स्थान, जो सिद्धपीठ होते हैं वो अलग होते हैं और जो मंदिर होते हैं वो एक अलग होते हैं। सिद्धपीठ जो मंदिर होते हैं वो स्पेशल मंदिर होते हैं जहाँ पर वो देवता, सबसे पहले जिस देवता ने वास किया था। तो जैसे भगवान शिव हैं, केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ का स्थान है, अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ का स्थान है, और भी 12 ज्योतिर्लिंग है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है, और वो सिद्ध हैं। उसी प्रकार से माता बगलामुखी के स्थान हैं, दतिया में माता बगलामुखी का स्थान है, ये सिद्ध स्थान है। दिल्ली में माता कालका का स्थान है, वो सिद्ध स्थान है। उसी तरीके से मिलकपुर में, राजस्थान में बाबा मोहनराम का स्थान है, वो सिद्ध स्थान है। तो ये जो सिद्ध स्थान होते हैं, इनकी महिमा ही अलग होती है। अगर सिद्ध स्थानों से आप मिट्टी लाकर पूजा करते हो तो बहुत जल्दी वो देवता प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिद्ध स्थान यानी सिद्ध मंदिर पे जाना है। सिद्ध मंदिर अगर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का हो, अति उत्तम है। माता काली का हो, अति उत्तम है। बालाजी महाराज का हो, अति उत्तम है। या माता दुर्गा का हो, अति उत्तम है। तो इनका अगर सिद्धपीठ स्थान आपको मिल जाए तो सर्वोत्तम आपको होता है। अगर वहाँ धूना हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, आपका संकट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर माता काली के सिद्धपीठ स्थान पर जा रहे हैं तो आपको जाना है शनिवार के दिन। बालाजी के जा रहे हैं तो मंगलवार के दिन जाना है। भगवान शिव के जाना है सोमवार के दिन, यानी जिस देवता के सिद्धपीठ स्थान पर जा रहे हैं उनका जो वार होता है उस दिन आपको वहाँ पर जाना है। और कोशिश कीजिए कि शाम के समय जाएं। शाम के समय अगर आप जाते हैं, शाम के समय पर अगर धूना है तो धूना चेतन होता है। सुबह और शाम धूना चेतन होता है, और शाम के समय किसी भी मंदिर की शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। देवताओं की शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ होती है, आरती होती है, और वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो आपको सिद्धपीठ स्थान पर जाना है। सिद्धपीठ स्थान पर एक गोला लेना है, गोला, और उस गोले में आपको घी भरना है, और उसको काट के ऊपर से उसमें घी भरना है, और कलावे से चारों तरफ से उसको बांध देना है। कलावे से चारों तरफ से बांध देने के बाद उस गोले को हाथ में लेकर आपको परिक्रमा लगानी है। आपको जो परिक्रमा लगानी है वो 21 परिक्रमा लगानी है उस मंदिर की, उस मूर्ति की। जो सिद्धपीठ स्थान है जहाँ पर उस देवता का वास है उसकी परिक्रमा लगानी है। अगर धूना है तो दोनों की लगानी है, यानी कि मंदिर की भी, माता की जो मूर्ति है उसकी भी, और धूने की भी। तो जो परिक्रमा आप लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे। मान लीजिए अगर देवता की मूर्ति आपके सामने है तो आपका जो उल्टा हाथ है, आपका जो उल्टा हाथ है उधर से आप परिक्रमा लगाएंगे, क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज परिक्रमा आपको लगानी है, जैसे घड़ी घूमते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप
आपके सामने मूर्ति है तो आपको उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ की तरफ परिक्रमा लगानी है। 21 परिक्रमा आपको लगानी है। उस गोले को लेकर 21 परिक्रमा आप लगाएंगे और जिस भी देवता का वो स्थान है उसके मंत्र का निरंतर जाप करते रहेंगे। जैसे माता दुर्गा का है तो ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें बोल बोल कर। बालाजी का है तो ओम हम हनुमते नमः, अगर माता काली का है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरीके से आप मंत्र का जाप करते करते, या फिर गोरखनाथ जी का है तो ओम गम गम गोरखनाथाय नमः। इस तरीके से मंत्र का जाप करते करते आपको 21 परिक्रमा लगानी है और उस गोले को हाथ में ही रखना है। जब आपकी परिक्रमा हो जाएंगी 20 और 21वीं परिक्रमा में जब आप मूर्ति के सामने आएंगे तो अपने सिर से उस गोले को उतारेंगे। 7 बार उस गोले को उतारेंगे क्लॉकवाइज ही, यानी कि आपको सीधे हाथ में गोला रखना है और अपने सीधे हाथ से गर्दन की तरफ से होते हुए 7 बार उसको उतार के और वहाँ पर धुना है तो धुने में डाल देना है। धुने में आपको डाल देना है। अगर धुना नहीं है तो हवन, अगर वहाँ होता है पंडित जी अगर हवन करते तो हवन में डाल देना है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो कपूर लेकर वहीं पर मंदिर में ही आपको वो भस्म कर देना है। तो इस प्रक्रिया को जब आप पहली बार करेंगे तो लगभग आपको 80% आराम मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे कोई भी परेशानी हो प्रेत बाधा से जुड़ी हुई। मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा एक ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, और जब सिद्धपीठ स्थान की आप परिक्रमा करते हैं तो मूर्ति में जो स्थापित शक्ति होती है वो आपके अंदर की जो शक्ति है उससे कनेक्ट हो जाती है और आपके अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति होती है उसको खींच लेती है, उसको वो खींच लेती है। जैसे आप परिक्रमा लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे परिक्रमा में आप किसी चीज़ को बांध रहे हो। उसी प्रकार से जितनी परिक्रमा आप करते हैं उतनी ही वो शक्ति धीरे धीरे उसका अंश जो है वो मूर्ति के जो स्थापित देवता है वो उसको खींचना शुरू कर देता है। तो जितनी अधिक परिक्रमा आप लगाते हैं उतना ही आपको फायदा और ज़्यादा होता है। और जब लास्ट में आप उस गोले को उतारते हैं तो बची कुची जो नकारात्मक शक्ति है उस गोले के माध्यम से भस्म हो जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। जो प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान है, जगह जगह भटक चुका है, उन लोगों के लिए उपाय है। तो ये इस उपाय को करने के बाद आपको 100% आराम मिलेगा ही मिलेगा, और आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जिस स्थान पर आप गए थे उस स्थान के वजह से या आपने जो प्रयोग किया उसकी वजह से आपका संकट दूर हो गया। अब सिद्धपीठ स्थान आपको देखना है वो कि कहाँ पर है। कई ऐसे सिद्धपीठ स्थान भी हैं जो मंदिर बनाए गए हैं पर वहाँ पर सिद्ध मूर्ति है, सिद्धपीठ स्थान है जहाँ पर शक्तियों का वास है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपके समस्त संकट वो देव या देवी काटेंगे और आप स्वस्थ होकर उनके चरणों में मग्न हो जाएंगे। तो इस उपाय को कीजिए और अपने अंदर के जो भी भूत प्रेत है उसको ख़त्म कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो भटक भटक कर परेशान हो गए हैं और भगतों ने परेशान कर दिए हैं। कभी किसी ने मुर्गा, किसी ने बकरा बोला, किसी ने दारू बोली, किसी ने पैसा बोला लेने के लिए परेशान आप हो चुके हैं। इस उपाय को जरूर एक बार करके देखें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।